प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बड़ी चिंता की बात है, पूर्वी लद्दाख में काफ़ी लंबे समय से हमारी सेनाएं वहाँ पर यानी कि अपोजिट की तरफ से, चाइना की तरफ से ख़तरनाक हालातों को देख रही हैं। और पिछले साल तो हमारे 20 जवानों ने अपनी जान भी गंवाई है, 20 जवान शहीद हुए हैं। और उसमें सरकार की नालायकी, सरकार की मूर्खता साफ साफ झलक रही थी। अब चलिए, वो तो जो हुआ हुआ। इसके बाद से वहाँ पर चीनी सेनाएं हमेशा से बढ़ती रही हैं। हमारी सरकार जिस तरीके से उनको कहना चाहिए उस तरीके से नहीं कह पा रही है। क्यों नहीं कह पा रही है? प्रधानमंत्री महोदय ये प्रधानमंत्री बनने से पहले कहते थे दूसरे प्रधानमंत्री के लिए, उस वक्त के प्रधानमंत्री के बारे में कहते थे कि चाइना से लाल आँख करके बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री महोदय की आंखें शायद लाल होनी बंद हो गई हैं, इनकी आंखों में कुछ दिक्कत आ गई है, वो लाल नहीं हो पा रही हैं, चुपचाप देख रहे हैं ये। यानी अब एलएसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हलचल बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हलचल बढ़ रही है। प्लस वहाँ पर जो इनका पहले जो मूवमेंट होता था सेना का, वो थोड़ा सा देर लगती थी, लंबी दूरी से आते थे। अब उन्होंने मूवमेंट का बहुत नज़दीकी से हिसाब किताब ऐसा बना दिया है कि जो इनके जो फिक्स्ड जो सर्विस स्टेशन होते थे, तो मतलब मोबिलाइज ये ट्रूप्स यहाँ पर अपने मूवमेंट के बाद में वहाँ ये अपना मिशन पूरा करके वहाँ जाके आराम करते थे। अब इन्होंने मोबिलाइजेशन सर्विस स्टेशन बना दिए हैं और इस तरीके से जो सेनाएं एलएसी के ऊपर लंबे समय तक टिकी रह सकती हैं। ये चाइना धीरे धीरे चुपचाप करता जा रहा है और ऐसे तरीके से कर रहा है कि हिंदुस्तान की फ़ौज को पता ही ना लगे। लेकिन हमारी सरकार की कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं, क्योंकि हमारे देश में एक सिस्टम है, सेनाएं तभी कुछ एक्शन ले सकती हैं जब सरकार की इजाज़त हो। प्रशासन जो है ना, जैसे सरकार यहाँ कर रही है, वहाँ का भी इन्हीं के हाथ में है। जब तक कोई आदेश नहीं मिलता है वहाँ सैनिक कोई कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। और आदेश देने के इनके तरीके सबको पता है, सबके पता है। ये गैर जिम्मेदार सरकार है। ये केवल अपनी तरफ ध्यान रखते हैं कि इनका तरक्की, इनका खुद का जो है, इनके चहेतों का, इनकी पार्टी का और इनका खुद का नेताओं का, इनका विकास कैसे हो, ये उसी तरफ ध्यान रखते हैं। बाकी सबका तो विनाश देखते हैं, ये विनाश करना चाहते हैं और कर ही रहे हैं। पूरे देश का इन्होंने ऑलमोस्ट विनाश कर ही दिया है। ये जब से आए हैं इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, मगर इन्होंने लागू जो किया है सबका साथ, चहेतों का विकास और बाकी का विनाश, ये किया है इन्होंने। 7.25 साल में यही किया है इन्होंने। आज तक कभी भी देशवासियों को ये महसूस ही नहीं हुआ है कि हमारे देश में कोई सरकार भी एग्जिस्ट कर रही है क्या। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल तानाशाही एक रवैया चल रहा है और उसके तानाशाही रवैये के अंतर्गत लूटपाट जारी है। देश को जो है खाली करने में लगे हैं, खोखला करने में लगे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। तो क्या मैं उम्मीद लगाऊं कि चाइना की तरफ से सरकार थोड़ी सी लाल आँख करे, प्रधानमंत्री महोदय लाल आँख करें। जब आप औरों के लिए बोलते थे तो आपकी आँख तो अपने आप लाल हो जानी चाहिए थी। आपकी आँख लाल क्यों नहीं हो रही है? आखिर किस चीज़ का भय है आपको? आप क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों हिम्मत नहीं दिखा रहे आप चाइना के सामने? तो आप जब पहले तो लंबी लंबी फेंकते थे आप, अब क्या चला? अब तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आज तो विपक्ष भी नहीं है, आज तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, आपको कोई सवाल करने वाला आगे से है ही नहीं। तो आप करिए प्रधानमंत्री महोदय, अपनी लाल आँख करिए, दिखाइए आपका 56 इंच का सीना। बहुत लंबा प्रचार किया था आपने, कहाँ गया वो सीना? वो सीना गायब है, अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वो सीना तब तक था जब तक ये चुनाव नहीं जीते थे, उसके बाद से वो सीना गायब है। उनके सारे सिद्धांत गायब हैं, सारे वो जो भाषण लंबे लंबे करते थे वो सब गायब हो गए। आज कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है उनकी, कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। किसी से देश की सरकार इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।